हरियाणा के नूंह दंगे की एक साजिश की परत धीरे धीरे खुल रही है और अब ये साफ हो गया है कि नूंह का ये दंगा अचानक ही नहीं हुआ, बल्कि ये पूरा का पूरा प्री प्लान्ड था। यहां तक कि शोभा यात्रा के एक एक वाहन की जानकारी दंगाइयों को थी। जैसे जैसे शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, दंगाइयों के पास लाइव लोकेशन आ रही थी, क्योंकि शोभा यात्रा के रूट की पूरी रेकी हो रही थी। छतों के ऊपर पत्थर जमा थे, हाथों में डंडे थे, पेट्रोल बम तैयार थे। सोशल मीडिया पर हमले की साजिश के बारे में पोस्ट तक आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद हरियाणा पुलिस ये दंगा नहीं रोक पाई। देखिए पूरी रिपोर्ट। न इराक, न सीरिया और न ही अफगानिस्तान। यह देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 85 किलोमीटर दूर है हरियाणा का नूंह, जहां दंगे का नया टूलकिट दिखा है। आज नूंह के दंगों का इन्वेस्टिगेशन होगा, साजिश का एक एक तार जुड़ेगा। आज नूंह के दंगाइयों की शिनाख्त परेड होगी, एक एक दंगाई का चेहरा बेनकाब होगा। नूंह के दंगा कमांडोज को कहां से मिली ट्रेनिंग, कब से चल रही थी दंगे की प्लानिंग। कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया। किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। नूंह के वेल ट्रेंड दंगाइयों को दंगा भड़काने का टूल किट कहां से मिला? क्या कल कोई बहुत बड़ी घटना की साजिश थी? क्या अब देश में दंगा रोकने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनानी पड़ेगी? पुलिस वालों ने खुद कहा, हमें वहां तक आने में 3 घंटे लग गए। सारे में बैरिकेड्स डाल रखे थे, सारे मेवात को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था। न किसी को आने दे रहे थे, न किसी को जाने दे रहे थे। यह साजिश नहीं तो और क्या है? अब इस बात के पूरे सबूत मिल चुके हैं कि यह दंगा अचानक से नहीं भड़का है। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि कोई घटना हुई हो और उसके बाद दंगा भड़का हो। वीएचपी की शोभा यात्रा पहले से ही प्लान थी। पिछले 3 सालों से लगातार यह शोभा यात्रा निकल रही थी। शोभा यात्रा के लिए 20,000 हिंदू हरियाणा के नूंह पहुंचे हुए थे। ये सारी जानकारियां दंगाइयों को पता थी, इसीलिए तो पहले से ही छतों पर पत्थर जमा कर दिए गए थे। लाठी, डंडे और बंदूकें तैयार करके रख दी गई थी। पहले से ही शोभा यात्रा को रोकने के लिए सिलेंडर लाए गए थे। पहले से ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक एक जानकारी दी जा रही थी। प्लानिंग के वीडियोस मोबाइल फोन से घर घर पहुंचाए जा रहे थे। शोभा यात्रा को रोकने के लिए समाज के लोगों को भड़काया जा रहा था और लगातार ये अफवाह फैलाई जा रही थी कि मोनू मनेसर यात्रा में आ रहा है। तो सुना है कि मोनू दोबारा मेवात मारो, बताओ मोनू आपके तेरे सिस्टम में हो, और ना तो तुम्हें दम है ना कल आई जवा में काई में नूह में, अगर तू तो। और भाई मेवातियों, एक चीज कह रहा हूं, अभी तो नासिर जुनैद की आग ठंडी ना हुई, सैकुल मार दियो गयो, बाकी भी आग ठंडी ना हुई, फिर यू आ रहा भाई अब। और मोनू जाद ने मेमन का हत्या लग को तेरे बखेड़े हला देंगे सट्टे टाइप। अब एक एक करके समझिए कि कैसे मोनू मानेसर के आने की अफवाह के बाद यह दंगा हुआ। देखिए दंगा भड़काने वाला टूल किट कैसे काम करता है। चेहरे पर मास्क लगाए हुए, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए दंगाई गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। आग लगाने का पूरा इंतजाम है। यही तो टूल किट है। जिसके पास मास्क नहीं था उसने रुमाल बांधा हुआ था,
कुछ ने तो बड़े बड़े तौलिए और दुपट्टे चेहरों पर पहने हुए थे, क्योंकि इन दंगाइयों को पता है कि वो कैमरों में, मोबाइल में या सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कोई भी दंगाई बड़ी उम्र का नहीं मिलेगा। ऐसे ही इन्होंने एक एक करके कई गाड़ियां जला दी। दंगाइयों को पता था कि उनकी रिकॉर्डिंग सब जगह चल रही है, इसीलिए उन्होंने बहुत हद तक कैमरे से बचने की कोशिश की। जहां भी तोड़फोड़ के लिए पहुंचे वहां सीसीटीवी ही हटा दिया और उसकी डायरेक्शन ही बदल दी। घटना इस प्रकार हुई कि वहाँ समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री जिस षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, अब जरा उसे भी समझ लीजिए। दंगाइयों को शोभा यात्रा का एक एक रूट पता था, साजिश पहले से ही रची जा रही थी। दंगे के लिए बाकायदा शोभा यात्रा का पीछा किया गया। अरबाज खान नाम के एक शख्स का पोस्ट देखिए। मेवात जा रहे वीएचपी के काफिले का किस तरह पीछा किया गया। तस्वीर में आपको जो बस दिख रही है, शोभा यात्रा के यात्री इसी बस में थे और जो बाइक दिख रही है, वीडियो बनाने वाला शख्स इसी बाइक पर था। अब यह स्क्रीनशॉट देखिए, इसे किसी आयशा नवाज ने शेयर किया है, वो भी तब जब शोभा यात्रा मेवात के लिए फरीदाबाद से निकली थी। इन सब का लाइव अपडेट सोशल मीडिया पर स्ट्रीम किया जा रहा था। हमने आपको जो स्क्रीनशॉट दिखाया, अब उसका वीडियो भी दिखाते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स पीछे से क्या कह रहा था। बिट्टू बजरंगी तेरी हूँ तेरी के ग्रुप में डाल देते हैं, ग्रुप में डाल दूंगा। बिट्टू बजरंगी निकल चुका है। ओ बस आ रही है भर के नहीं। सुना आपने, वीडियो बनाने वाला शख्स साफ साफ कहता सुनाई दिया कि इस वीडियो को जल्दी से ग्रुप में डाल दे। यानी शोभा यात्रा के रूट की पूरी मैपिंग हो रही थी। दंगाइयों को एक एक चीज बताई जा रही थी। जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि नूह में दोनों कम्युनिटियाँ लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों सहित जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दंगे की साजिश कैसे रची गई, अब इसे विस्तार से समझिए। शोभा यात्रा अपने रूट से आगे बढ़ रही थी और दूसरी तरफ से दंगाई भी भिड़ने के लिए तैयार थे। यह इस साजिश का एक और वीडियो है जिसमें दंगाई मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए धार्मिक नारे लगा रहे हैं और शोभा यात्रियों से भिड़ने के लिए जा रहे हैं। यहीं पर कुछ पुलिस वाले भी हैं, लेकिन इन दंगाइयों के सामने उनकी संख्या कम पड़ गई थी। देखिए कैसे पुलिस वाले इस दंगाई भीड़ से घिरे हुए नजर आ रहे हैं।
जाहिर है कि पुलिस इन दंगाइयों का कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसी के बाद ये भीड़ आगे बढ़ी, शोभा यात्रा में शामिल लोगों से भिड़ी और फिर उनकी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। देखिए कैसे दंगाई बेखौफ गाड़ियां जला रहे हैं। बहुत से दंगाई इन वीडियोस में कैद हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने भी दंगाइयों को पहचानने का अभियान चला दिया है और लोगों से कह दिया है कि वो सारे वीडियोस दिए जाएं जिनमें ये दंगाई साफ साफ दिख रहे हैं। दंगाइयों ने एक एक करके कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उनमें आग लगाई। ईंट, पत्थर, डंडा जो हाथ में आया उसी से हमला किया। सारी गाड़ी जला दी भाई, देख लो लहर में से डर के और साइड से निकल के जा देख लो भाई साहब, गोली चला रही, इतनी गाड़ी जला दी, कई आदमी मार दिया, कई जला दिया, 40 गाड़ियां फूंक दी हमारी। और भाई ये देख लो मिनी पाकिस्तान, देख लो देख लो भाई, देख लो भाई, फटेगी, थोड़े से पीछे हो जाओ, टायर फटेंगे इसके, पीछे हो लो सब, पीछे हो जाओ, टायर फटेंगे इसके यार। सही हो गया। आज इंडिया टीवी संवाददाता अभय पाराशर ने जायजा लिया और देखा कि दंगाइयों ने कितनी गाड़ियों को आग के हवाले किया था। हरियाणा के मेवात में जिस तरीके से शोभा यात्रा के दौरान हिंसा हुई, आगजनी हुई, वो किस तरीके से हुई थी उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लाइन से यहां पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, सभी गाड़ियों को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। सामने आप देखिए एसएचओ की गाड़ी जली हुई है, तमाम पुलिस की यहां पर जिप्सियां जली हुई हैं और आम लोगों की गाड़ियों को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया था। तकरीबन 4 घंटे के आसपास ये आगजनी जो है वो शोभा यात्रा के बाद शुरू हुई। जो नल्हड़ महादेव का मंदिर है वहां से शोभा यात्रा शुरू हुई और तकरीबन 2 किलोमीटर तक जब ये शोभा यात्रा पहुंची, पत्थरबाजी हुई गाड़ियों पर और पत्थरबाजी के बाद अचानक से आगजनी शुरू हो गई। न केवल आगजनी हुई बल्कि मंदिर को चारों तरफ से घेर के पहाड़ियों से लगातार फायरिंग हुई। तकरीबन 4 घंटे तक लगभग 4000 के आसपास लोग, जिसमें महिलाएं, बच्चे सब शामिल थे, वो मंदिर के अंदर फंसे रहे और किसी तरीके से वो लोग वहां से बाहर निकले। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। अगर मैं इन्हीं गाड़ियों की यहां पर गिनती करके आपको बताऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तकरीबन 15 से 20 गाड़ियां, और जिसमें बसें भी शामिल हैं, ट्रक भी शामिल हैं, पुलिस की गाड़ियां शामिल हैं, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई हैं। इन सबको आग के हवाले कर दिया गया था। पुलिस वालों की गाड़ियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। सबसे पहले पुलिस की गाड़ियां ही तोड़ी गईं ताकि पुलिस घटनास्थल तक न पहुंच सके। पुलिस वालों के साथ मारपीट भी हुई, उन्हें गोली भी मारी गई। टूल किट ने पूरी प्लानिंग की हुई थी। एक ग्रुप ने बाकायदा पुलिस की गाड़ियों पर हमला करके उन्हें रोका और दूसरे ग्रुप ने शोभा यात्रा पर हमला किया। पुलिस वालों ने खुद कहा हमें वहां तक आने में 3 घंटे लग गए। सारे में बैरिकेड्स डाल रखे थे, सारे मेवात को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया था, न किसी को आने दे रहे थे, न किसी को जाने दे रहे थे। और पुलिस की कवरेज में लोगों ने निकलना शुरू किया। आखिरी बस पर भी गोलियां चलाई गई। रात को जब लोग पहुंचे तो वहां से बड़ी मुश्किल से, क्योंकि वाहन जल चुके थे, बसें जल चुकी थी, पुलिस ने, प्रशासन ने बसों की कुछ व्यवस्था की और उन सब लोगों को रात को 1 बजे तक वहां से हम विदा कर पाए। दंगाइयों ने थाने को भी नहीं बख्शा, बाकायदा थाने में घुसकर गाड़ियों में आग लगाई, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की। ये नूह का साइबर पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर भी तबाही काफी ज्यादा मचाई गई। बसेस के शीशे तोड़े गए, पीसीआर वैन यहाँ पर खड़ी थी उसको पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया। यहाँ पर जो पुलिसकर्मी थे उन्होंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई और स्थिति इतनी ज्यादा खराब थी कि इससे पहले कि वो कंट्रोल कर पाते, इन दोनों पीसीआर वैन और एसएचओ व्हीकल के अंदर आग लगा दी गई। उसके अलावा तोड़फोड़ की गई और फिर जो उनके पास था डंडा, पत्थर, उन सभी से उसके ऊपर लगातार डैमेज किया गया। वहीं दूसरी तरफ बस को रोका गया। ये बस गुड़गांव से अलवर दिल्ली तक जाती है और जैसे ही इस बस के अंदर पथराव हुआ उसके तुरंत बाद ही जो ये ड्राइवर था उसने अपनी सूझबूझ दिखाते हुए
अपनी जान बचाने की कोशिश की। उसी दौरान इस दीवार के अंदर इस गाड़ी को पूरी तरह से टकराया गया। ये दीवार टूट गई। दीवार टूटने के साथ जो शीशे हैं वो टूट गए और फिर उसके बाद जो उपद्रवी हैं वो इस साइबर पुलिस स्टेशन की तरफ अंदर जाने लगे और यहां पर गाड़ियों में आग लगा दी। जो पुलिस स्टेशन की गाड़ियां थी, पुलिस कर्मियों की गाड़ियां थी, वो पूरी तरह से झुलस गई। एक गाड़ी झुलसी हुई है, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी। इन चारों गाड़ियों में आग लगाने के बाद उपद्रवी अंदर की तरफ गए और फिर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सोहना में तो कोई शोभा यात्रा नहीं निकाली जा रही थी, लेकिन दंगे के इस टूलकिट ने वहां तक भी काम किया। देखिए कैसे यहां सोहना में घरों के ऊपर से दंगा हुआ। बाकायदा घरों के ऊपर पत्थर जमा थे, वहीं से पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा था। यहां भी यही कोशिश थी कि पुलिस आगे न बढ़े। स्थिति ऐसी थी कि यहां पर 4 बजे के लगभग ठीक इसी चौराहे पर काफी ज्यादा उपद्रव मचने लगा और फिर उसके बाद ये जो दुकानें हैं उन दुकानों को जला दिया गया। अभी भी धुआं निकल रहा है और आग की लपटें अभी भी हैं। नुकसान काफी ज्यादा हुआ यहाँ के लोगों को और उसी बीच इस छत के ऊपर से पत्थरबाजी होने लगी और यहाँ पर जो बोरों के अंदर जो बताया गया कि पत्थर थे और फिर उसके बाद डंडे थे, उसका इस्तेमाल किया गया। उसी बीच यहाँ पर जो युवक था उसको गोली लगी। हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर करीबन 20 से 25 लोग उस समय मौजूद थे और फिर उसके बाद पत्थर चारों तरफ अभी भी बिखरे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर ब्लड क्लॉट है, साथ में ये बोरा है, डंडा है, सब कुछ रखा हुआ है। किसी से कोई आज तक लड़ाई नहीं हुई। वो हमारा आते हैं, हम उनके जाते हैं, ऐसा प्यार मोहब्बत था। लेकिन पीछे से जब आदमी इकट्ठे हो गए तो यहाँ पर फिर हज़ारों की तादाद में आदमी थे और यहाँ पर हमारे लड़के खड़े थे, 10, 15, 20 आदमी खड़े थे। उन्होंने देख के नहीं, उन्होंने नारे लगाए जय श्री राम के। उसके बाद में हमारे बालकों को फिर पीटा है, गाड़ी गुप्तार दिए। फिर उसके बाद में उन्होंने हमला कर दिया, बच्चों ने फिर गिड़ बजा दिए। फिर वो सारे आके गोली डंडे सब चीज़ चली, 4 घंटे तक चली और प्रशासन ने कोई भी सुध नहीं ली। ये सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि दंगे की प्लानिंग बहुत पहले से ही हो रही थी। शोभा यात्रा यहाँ एक मंदिर से शुरू हुई थी, लेकिन जब दंगा हुआ तो सारे यात्री वापस मंदिर में चले गए और तभी मंदिर के आसपास बनी पहाड़ियों पर से उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई। पहाड़ की ऊंची ऊंची चोटियों से नीचे की तरफ खड़े लोगों पर निशाना लगाकर फायरिंग की गई। सबूत आपके सामने है, गौर से देखिए ये वीडियो। कैसे शोभा यात्रा के यात्री जान बचाने के लिए गाड़ियों के पीछे छिपकर बैठे थे। ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग करे दबा दो। बहुत गद्दार कौन भाई। देख रहे ले जा रहे जाते, देखो ये देखो भाई फायरिंग। इसी मंदिर में हजारों की संख्या में महिलाएं, छोटे बच्चे और बाकी यात्री फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल फोर्स भेजी गई और तब जाकर उनकी जान बची। कल फायरिंग हुई है, जवाबी फायरिंग भी हमारी तरफ से हुई है। कल जो माहौल था उसको सही तरीके से सूझबूझ से निपटा गया, मिनिमम कैजुअलिटी को करते हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जो 5-6 हज़ार लोग जो फंसे हुए थे उनको बिना किसी परेशान, मतलब बहुत अच्छे से उनको हम इवैक्यूएट करके भी लेके आए बिना किसी नुकसान के। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हमारी पुलिस ने बहुत ही सूझबूझ के साथ सिचुएशन को हैंडल किया है, जवाबी कार्रवाई करते हुए। इंटेलिजेंस फेलियर निश्चित तौर पर है। इतनी बड़े कांड की जानकारी, ये तैयारी एक दिन की नहीं थी। ये तैयारी जानकारी न सरकार को दी गई, ये जानकारी न हमको दी गई। अरे वहां का एसएसपी जिसके पास एडिशनल चार्ज था वो कल मेरे साथ ही बैठे हुए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।